हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग्स। और स्ट्रिंग्स क्या है? स्ट्रिंग सिंपली अब आपकी सीक्वेंस ऑफ लेट्स से कैरेक्टर्स हैं। अब कैरेक्टर क्या होते हैं? आपके एबीसी के जैसे ए बी सी कोई भी, ये सारे आपके कैरेक्टर्स हो गए, ये हो गए 1 2 3 4 या कुछ भी हो गया, ये भी आपके कैरेक्टर्स हो गए। या फिर आपका कोई भी है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स अगर मैं कुछ दे रहा हूँ, ठीक है, ये ये भी सारे आपके क्या है, ये भी आपके एक कैरेक्टर्स है, ठीक है। और अब इनकी जो सीक्वेंस बनेगी वो आपका हो जाएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक हो गया। और इसको क्रिएट किस तरह करते हैं? लेट से मैंने एक अपना पहला बनाया है माई स्ट्रिंग, और आप सिंगल कोटेशन में क्रिएट कर सकते हैं। मैंने जस्ट ए का क्रिएट किया, एक स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको ए का क्रिएट किया माई स्ट्रिंग 1, ठीक है। और माई स्ट्रिंग 2 में क्रिएट करता हूँ, उसमें मैं डबल कोट से आप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने पहले में ए लिखा है ना, इसमें मैं प्रकाश का मैं नेम लिख देता हूँ, ठीक है। और माई स्ट्रिंग 3, ठीक है। और इसमें आप ट्रिपल कोट से भी लिख सकते हैं, और इसमें आप जो लिखेंगे ना मल्टीपल लाइंस पे भी लिख सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि पाइथन लैंग्वेज इज, और मैंने फिर यहाँ पे मैं इधर से आगे लिखता हूँ कि बेस्ट फॉर डेटा साइंस, ठीक है। अब ये मेरा स्ट्रिंग, और मैं सबको प्रिंट करता हूँ। हमारे पास माई स्ट्रिंग 1 आ गया, हमारे पास माई स्ट्रिंग 2 आ गया, और हमारे पास अगर आप देख रहे हैं कि मैं ये सारी कैसी चीजें ला रहा हूँ, तो ये मैं एम वाई कुछ भी लिख के फिर आप टैब प्रेस करेंगे तो उस स्टार्टिंग नेम से जो भी वेरिएबल्स वगैरह इस नोटबुक में होंगे ना, वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसमें देखें तो पहले आपका ए मास्टिंग 1 में ए था, प्रिंट हुआ। मास्टिंग 2 में नेम था, प्रिंट हुआ। और 3 कोड में अगर आपने लिखा है, अच्छा इस कोड में मैंने लिखा है कि फिर से मैं लिखता हूँ कि माय नेम इज, और फिर मैंने आगे वहाँ दूसरी लाइन पे क्या हूँ, और मैं लिखता हूँ कि प्रकाश ईरानी। तो यहाँ पे ये देखो, ये स्ट्रिंग आ ही नहीं रहा, सिंगल कोट एक बार कोट मैंने दिया है ना, तो इस लाइन में आ ही नहीं रहा, इसलिए मैं इसको दूसरी लाइन पे नहीं जा रहा हूँ। अब लाइन दूसरी पे कैसे ले जाते हैं वो मैं आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। और एक तरीका ये है कि आप ट्रिपल कोट्स हैं, उसके बाद ट्रिपल कोट्स के बाद आप अगर दूसरी लाइन पे लिखते हैं तो उसको भी इसका कंपाइलर रीड कर रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो पाइथन लैंग्वेजेस, और फिर अगर हमने लाइन एंटर किया है तो एंटर यहाँ पे भी उसने एंटर को प्रेस किया है। और हमारा इसको हम एक्सेस किस तरह कर सकते हैं? हमारी जो लिस्ट वाली चीजें हैं ना, वो सारी इस पे इम्प्लीमेंट हो सकती है, ठीक है। फिर से मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ एस, जो कहता है कि प्रकाश, उसमें मैंने सिर्फ प्रकाश दिया, सही है। और एस अगर आप प्रिंट करो तो सिर्फ आपके पास प्रकाश है। अब इसकी इंडेक्सेस हैं, आप ए पहला ए एक्सेस कर रहे हैं तो एस वन पे 0 1, सही है, उस पे ए प्रिंट हुआ। इसी तरह अगर आप लास्ट एलिमेंट लेना है तो एच मेरे पास आ गया। इसी तरह आप इसकी स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। मैं करता हूँ 1 से 3 तक आए तो 1 से 3, ये 0 1 ये उठाया, और ये 2 और 3 लेगा नहीं, ये लास्ट वाला एक्सक्लूड करता है हमेशा, ठीक है। तो इस तरह आप एक्सेस कर सकते हैं, और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। जो लिस्ट वाले जो ऑपरेशन है ना, वो सारे एक्सेसिंग के ऑपरेशन वो सारे इस पे भी अप्लाई होते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप अगर आउट ऑफ रेंज अगर एक्सेस करेंगे तो एरर देगा कि स्ट्रिंग आउट ऑफ द रेंज, क्योंकि 10 इसमें तो है नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 तक के 10 अगर आप एक्सेस करेंगे तो ऑब्वियसली वो एरर देगा। और ट्यूपल्स की तरह स्ट्रिंग भी हमारे इम्यूटेबल हैं। इम्यूटेबल ये कि आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपके पास एस पे प्रकाश है तो उसकी मैं 2 इंडेक्स को अगर पी ए आर है ना, आर की जगह मैं तो करेंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो ये इसको इसके आइटम्स को हम असाइन नहीं कर सकते, मतलब ये इम्यूटेबल है, इसको वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते।
और आपको जैसे हम चेंज नहीं कर सकते इसी तरह हम किसी एक वैल्यू को डिलीट भी नहीं कर सकते। इसको मैं डिलीट करूंगा तो ये भी बताएगा डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें ना स्ट्रिंग कोई नाम होता है उसमें उसका बीच का कैरेक्टर कोई बंदा गलती से कहीं पे डिलीट कर दे चेंज कर दे तो वो पूरा वर्ड ही सेंस नहीं बनेगा, तो इसलिए पाइथन सपोर्ट नहीं करती इस चीज को। और इस पे आप डिफरेंट ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं लेट से मैंने S1 क्रिएट किया, उसका मैंने नाम दिया हेलो। ठीक है, और S2 मैंने किया उसमें मैंने नाम लिखा है प्रकाश। ठीक है, और मैं S1 प्लस S2 करता हूँ तो आपके पास आ गया हेलो प्रकाश। तो हेलो उसके फौरन बाद इसने प्रकाश को कंकेटिनेट कर दिया है। तो इसकी तरह आप कंकेटिनेट करते हैं, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे स्पेस मैंने दिया तब इनके बीच में स्पेस है, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दूंगा तो हेलो प्रकाश साथ आ जाएगा। ये देखें कामा मैंने हटाया तो हेलो प्रकाश साथ आ गया। तो आपको क्यों ये इस स्ट्रिंग को उठा के ये जहाँ पे एंड होता है ना उसके साथ अटैच कर देता है, तो बाकी जो फॉर्मेशन है वो आपको खुद हैंडल करनी पड़ेगी। और मैं S1 मल्टीप्लाई बाय लेट से 5 करता हूँ तो आपके पास 5 बार ये सारे हेलो हो गए। और ये कंकेटिनेशन का ये भी सीन है कि अगर आप दो स्ट्रिंग साथ लिखोगे ना तो भी उनको कंकेटिनेट कर देगा। जैसे मैंने हेलो लिखा एक स्ट्रिंग आ गया और दूसरा मैंने यहाँ पे प्रकाश लिखा, तो इनको भी इसने साथ कंकेटिनेट कर दिया, हालांकि ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग। ठीक हो गया। और ये हमारे इसके आप लूप भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एस मेरे पास हेलो है ना, इसके ऊपर मैं लूप भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर सी स्टैंड का कैरेक्टर इन S1 और यहाँ पे प्रिंट करें हर कैरेक्टर को, तो आप देखेंगे वो HILL आपका इवन इसके ओ बीच में इसने स्पेस भी यहाँ पे प्रिंट किया है, इसका मतलब कि स्पेस भी आपका कैरेक्टर है। और एक बात और बता दूं कि हमारे जो भी कैरेक्टर्स हैं ना ये एक्चुअली पाइथन कंप्यूटर को तो नहीं पता कि ये कैरेक्टर्स क्या हैं। कंप्यूटर तो हर चीज को 010101 की फॉर्मेट में, जो कि हमारी बाइनरी नंबर हैं, इनके फॉर्मेट में रीड करता है। तो हर कैरेक्टर जो होता है उसकी हमारे पास एक क्लास की वैल्यू होती है ASCII, ये हमारे पास स्टैंड करती है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसके लिए। और लेट से मेरे पास अगर ए है, एक कैपिटल ए है, तो इसकी आज की वैल्यू है ना वो है 65। ठीक है, तो अगर लेट से मेरे पास ए है ना, इस ए में +1 में करता हूँ ऐड, एक मिनट, अगर मैं एस लेता हूँ, एस मैंने ए लिया है और मैं प्रिंट करता हूँ S+1, नहीं हो रहा, लेट मी डू समथिंग। ओके आई गॉट इट। ORD एक फंक्शन है, उसको आप अगर कोई स्ट्रिंग देंगे तो उसकी वो क्लास की वैल्यू आपको बता देगा। तो ये इसकी क्लास की वैल्यू है। अब अगर मुझे बी कन्वर्ट करना है, इसको मैं +1 करता हूँ तो ये आ गया। और इसी को अगर मैं फिर से वापस कन्वर्ट करता हूँ स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग में आप करते हैं CHR, ये फंक्शन होता है, इसको कैरेक्टर का फंक्शन होता है। अगर आपने कन्वर्ट किया तो ये बी हो गया। अब बी क्यों हो गया? एस, अब ए की वैल्यू क्या थी? आज की वैल्यू ए की है 65, तो बी की अब आगे 66 है एंड सी की आगे है 67 एंड अप टू ये जाते हैं अप टू जेड तक। इसी तरह आपकी छोटी जो एबीसी है उसकी भी आज की वैल्यू स्टार्ट होती है। अगर आपको प्रिंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं सारे प्रिंट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आई इन लेट से रेंज मैं लेता हूँ 200 की रेंज लेता हूँ और इसमें हम प्रिंट करते हैं प्रिंट, और हर एक को हम जो है उसका कैरेक्टर ऑफ आई में। तो अगर आप देखें तो पहले इतने कैरेक्टर्स की इसकी वैल्यू है ही नहीं, ये 20 से स्टार्ट हुई है मुझे लग रहा है। लेट से मैं अब ये 20 से आगे वाली वैल्यू लेता हूँ, हाँ 20 नहीं बल्कि 30 से आगे लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि किसकी कितनी, 30 और 32 ले लेता हूँ, 32 33 बल्कि 33 लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये देखें तो 33 आज की वैल्यू किसकी है? इसकी है। जो हर आज 33 34 35 ऐसे आगे आते जाएंगे ना, उन सबको मैंने कन्वर्ट कर दिया है कैरेक्टर में, तो इन सब की कैरेक्टर्स आ गए और आपका नंबर ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये जो आ रहा है ना इसके साथ साथ में इसकी क्या कहते हैं प्रिंट करता हूँ ताकि वैल्यू भी आ जाए कि कौन किसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये 33 इसकी वैल्यू है।
एक्सक्लेमेशन मार्क की, और इसी तरह 48 आपकी 0 की वैल्यू है, सही है। 9 तक ये चली, और 65 से आपका ए स्टार्ट हुआ, आपका एंड हुआ 90 पे जेड तक एंड हुआ, उसके बाद 97 से आपका छोटा ए स्टार्ट हुआ, और ये चला आपका 122 तक, और उसके बाद ये कोई वैल्यूज है नहीं तो उसने जस्ट ये मार्क कर दिया, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली, और यहाँ से आगे ये भी कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उनकी एस की वैल्यूज है। तो हर जो भी कीबोर्ड में एक एक कैरेक्टर है ना, उन सबकी एस की वैल्यू होती है, और उन एस की वैल्यूज को फिर ये हमारा कंपाइलर कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर्स में, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये था, अगर हम यहाँ पे आए तो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी हर स्ट्रिंग की वैल्यू ये होती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको इटरेट करना होता है, उसके ऊपर आपको कोई ए उसको बी कर देना है, कुछ भी कर देना है, तो आपकी उसकी सिर्फ एस की वैल्यू एक बढ़ा के उसका अगला कैरेक्टर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो कंटिन्यूइंग विद कि हम लूप भी चला सकते हैं इसके ऊपर, हम यहाँ पे लूप चला रहे थे। तो लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग है एस, जो कि मेरे पास लेट से प्रकाश ईरानी है, और इस स्ट्रिंग पे मैं लूप चला रहा हूँ कि मैं काउंट करना चाहता हूँ इसमें ए कितने हैं। तो मैं कहता हूँ कि फॉर सी कैरेक्टर इन एस, और मैं कहता हूँ इफ सी इक्वल टू है ए, ठीक है। तो फिर क्या करें, मैं काउंट लेता हूँ, काउंट का वेरिएबल लेता हूँ, पहले 0 ले लिया, और मैं कहता हूँ काउंट के वेरिएबल को एक बढ़ा दे उसमें, अगर एक इक्वल है तो अब क्या करेगा, हर वैल्यू आएगी, चेक होगी, काउंट में होगी। अब मैं अगर काउंट को प्रिंट करूं तो 3, तो इसमें ए अगर आप देखें तो है भी 3, 1 2 3। अब हुआ क्या है, पहले पी एस में क्या है, प्रकाश ईरानी है, पहले पी ए इसमें आया, ए इक्वल टू ए है तो काउंट की वैल्यू एक बढ़ी, उसके बाद आर आया, आर सी में आर है, आर इक्वल टू ए नहीं है तो फिर ये चला ही नहीं। तो जब जब ए था तब काउंट की वैल्यू बढ़ी और हमारे काउंट हो गए। और आप किसकी मेंबरशिप टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो इन ऑपरेटर है आपका, ठीक है, सॉरी, इन आपका ऑपरेटर है उससे, सही है। लेट से मैं कहता हूँ ए इन एस, सॉरी, ए एन एस, एस हमारा क्या है, प्रकाश ईरानी है, उसमें ए है तो इसने ट्रू दिया है, और मैं कहता हूँ कि ए पड़ा है, जेड एस, प्रकाश में जेड नहीं है तो इसने फॉल्स दे दिया। बिफोर वी वाइंड अप दिस ट्यूटोरियल, एक चीज आपको दिखा दूं कि इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि आप स्लैश टैग की न्यू लाइन लिखेंगे तो वो बैकलैश एंड न्यू लाइन इग्नोर हो जाएगी। अगर आप बैकलैश देना चाह रहे हैं तो आपको 2 बार देनी पड़ेगी, तब आपकी बैकलैश आएगी। आपको सिंगल कोट देना है तो इस तरह देंगे, डबल कोट देना है तो इस तरह देंगे, और बाकी ये न्यू लाइन देनी है उसके बीच में तो आप ये देंगे। आपको कैरेज रिटर्न करना है तो आप ये देंगे, आपको टैब देना है हॉरिजॉन्टल तो ये देंगे, वर्टिकल टैब देना है तो ये देंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें मैं यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे ही करता हूँ, मैंने प्रिंट किया प्रकाश ईरानी तो ऐसे प्रिंट हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रकाश, और उसके बाद मैंने लेट से ये दिया, ये नहीं ये, और आपकी स्लैश एन, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है। तो अब होगा क्या, पहले प्रकाश प्रिंट होगा, उसके बाद न्यू लाइन दे देगा, उसके बाद हीरान प्रिंट होगा। तो इसने पहले प्रकाश किया, न्यू लाइन दी, उसके बाद स्पेस आया तो स्पेस दिया, और फिर उसको हीरान को प्रिंट किया, ठीक है। इसी तरह मैं अगर देता हूँ कि प्रिंट प्रकाश, और मैंने न्यू लाइन के बजाय टैब दे दिया है, मैंने एक टैब दे दिया, टैब मतलब जो 8 स्पेसेस का होता है, 8 स्पेस का टैब दिया, उसके बाद हीरान प्रिंट किया। इसी तरह जो भी बाकी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो ये वाले कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं कहीं पे आपको अगर यूज करने हो तो। बाकी इसके बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं, सही है, फंक्शन बहुत सारे हैं, तो इसका मैं क्या करता हूँ, एक अलग से वीडियो बनाता हूँ, उसमें हम इनके डिफरेंट फंक्शंस को देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन क्या क्या काम करते हैं, ठीक हो गया। दैट्स इट विथ स्ट्रिंग्स। आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। बाकी सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।